हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संजीत यादव की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव तो बोले योगी जाति देखकर जगी है संवेदना। उत्तर प्रदेश में कानपुर में संजीत यादव के अपहरण और हत्या मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे योगी प्रशासन की नाकामी बताई है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जातिवादी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने योगी की पुलिस को बताया अपराधी, कहा टॉप 10 कुख्यात पुलिस कर्मियों की लिस्ट जारी हो। योगी सर आदित्यनाथ जिस पुलिस के बूते उत्तर प्रदेश के अपराध को मिटाने का दावा करते हैं वह खुद अपराधी हैं। यह हम नहीं कह रहे, खुद बीजेपी के एक विधायक ने इस बात को माना है। विधायक का मानना है कि सूबे के कई पुलिसकर्मी अपराधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिनके नाम अधिकारियों की तरह ही उजागर किए जाने की जरूरत है। बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू बरतौल ने सूबे के 10 ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। राम राज्य नहीं जंगल राज, अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीज के साथ रेप की कोशिश। योगी आदित्यनाथ के शासन वाले उत्तर प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती युवती के साथ वहीं पर तैनात एक डॉक्टर ने दुष्कर्म की कोशिश की है। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अब चाहे बाढ़ में डूबे या बेरोजगार युवा भीख मांगे, सरकार कुछ नहीं करेगी, उसे आत्मनिर्भर होने का नारा दे दिया है। इंडिगो एयरलाइन अपने 23,531 कर्मचारियों में से 10% की छांटी करेगी। IBM भी भारत में कुछ 100 कर्मचारियों को निकालेगी। मार्च अप्रैल में करीब 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। लगभग 4 करोड़ बच्चे डिग्री लेकर कैंपस से निकले हैं नौकरी की उम्मीद के साथ, लेकिन मौके लगातार कम होते जा रहे हैं। नरेगा को अर्थव्यवस्था के लिए बचाव का एकमात्र जरिया बताने वाले बड़े बड़े दावे दम तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो आत्मनिर्भर भारत का नारा दे दिया है। बेरोजगारी, मोदी के अग्रिम शिक्षा अभियान का बुरा हाल। दिल्ली में 3700 अध्यापकों का भविष्य खतरे में। दिल्ली और केंद्र सरकार के आपसी विवाद के बीच करीब 4000 शिक्षकों की नौकरी ताक पर है। कोरोना संकट में अग्रिम शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों के सर पर बेरोजगार होने का संकट मंडरा रहा है। शिक्षकों का दावा है कि उनका डिप्लोमेंट बजट जारी न होने के कारण उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह है कि लगभग 3700 शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। विकास दुबे की पत्नी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल, बोले लंच और डिनर करने आते थे पुलिस वाले। विकास दुबे के कथित एनकाउंटर से जुड़े एक अहम जानकारी सामने आई है। विकास दुबे की पत्नी का दावा है कि उनके पति से पुलिस के अच्छे संबंध थे। विकास की पत्नी ऋचा ने कहा है कि लॉकडाउन के समय पुलिस वाले उनके बिरकों वाले गांव वाले घर में आते थे। वो विकास के साथ लंच और डिनर करते थे और उनमें से कुछ तो रात भर वहां रुक जाते थे। ऋचा का आरोप है कि पहले पुलिस ने उसके पति का इस्तेमाल किया और बाद में बर्बाद कर दिया। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर बोली सीएम ममता, देश में डर का माहौल है, मीडिया तक को नहीं बख्शा जा रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में डर का माहौल बन गया है और आवाजों को दबाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने बुधवार को ट्वीट किया, बहादुर पत्रकार विक्रम जोशी जिनका आज निधन हो गया, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ उन्होंने प्राथमिक दर्ज करवाई थी, लेकिन इसलिए उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। देश में डर का माहौल बन गया है, आवाजों को दबाया जा रहा है, मीडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा। पापड़ बेचकर कोरोना भगा रहे मोदी के मंत्री, बोले भाभी जी के पापड़ खाओगे तो कोरोना से बचे रहोगे। जहां एक तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात लैब्स में मेहनत करते नजर आ रहे हैं, वहीं भारत में कभी बाबा बूटी से तो कभी मंत्री पापड़ से कोरोना भगाने के दावे करते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया है कि वो एक पापड़ से कोरोना का इलाज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वह किसी भाभी जी के पापड़ को लॉन्च करते नजर आ रहे हैं और इस पापड़ को लेकर वो वीडियो में दावा कर रहे हैं कि कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी विकसित करने में मदद कर सकता है।
चुनाव में बीजेपी आईटी सेल के हवाले था चुनाव आयोग का सोशल मीडिया। आरटीआई एक्टिविस्ट ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। परीक्षा में नकल कराने वाला दस्ता ही अगर प्रिंसिपल से सांठगांठ कर ले तो नतीजे मन मुताबिक ही आएंगे। ठीक ऐसा ही 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया अभियान को संचालित करने के लिए बीजेपी आईटी सेल का इस्तेमाल किया। पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इस धांधली को पकड़ा है। बीजेपी शासित राज्य पत्रकारों के लिए सुरक्षित नहीं, यूपी के बाद अब एमपी में पत्रकार की बेरहमी से हत्या। बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों की हत्या का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद अब मध्य प्रदेश के निवाड़ी के एक पत्रकार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना जिला मुख्यालय के करीब 22 किलोमीटर दूर करगवा और पुतरीखेड़ा गांव के बीच की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकार सुनील तिवारी पर बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब वे अपने गांव पुतरीखेड़ा लौट रहे थे। घात लगाए बैठे बदमाशों ने अचानक से पत्रकार पर टूट पड़े और बेरहमी से पिटाई करने के बाद गोली दाग दी। विक्रम जोशी हत्याकांड की तरह इस मामले में भी पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जुआ का अड्डा चलाता था बीजेपी नेता और कलाकार परेश रावल का भाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी के पूर्व सांसद एवं मशहूर अभिनेता परेश रावल के भाई हिमांशु रावल को गुजरात पुलिस ने जुआ खिलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। हिमांशु के साथ ही इस मामले में 19 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें परेश रावल के भुआ का बेटा कीर्ति कुमार रावल भी शामिल है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,720 नए केस, 1,129 लोगों की गई जान। क्या अब मीडिया पाकिस्तान से तुलना नहीं करेगा? गिरीश मालवीय। आज 23 जुलाई आपको याद ही होगा। आज से 4 महीने पहले भारत में 23 मार्च को ही देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उस दिन देश में 450 के लगभग मामले थे, कुछ ही लोगों की जान गई थी। लेकिन आज 23 जुलाई को बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,720 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से इसके अलावा 1,129 लोगों की जान भी चली गई है। अच्छे दिन, अंबानी दुनिया के 5वें अमीर बन गए और देश की अर्थव्यवस्था 60 साल से सबसे निचले स्तर पर चल रही है। पत्रकार, अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर बन गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 60 साल से सबसे निचले स्तर पर चल रही है। इसके पहले 14 जुलाई को खबर आई थी कि अंबानी दुनिया के 6वें सबसे अमीर बन गए हैं, मतलब मात्र एक हफ्ते में एक सीढ़ी उछाल लगा दी। इसके पहले खबर आई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1961 के बाद सबसे निचले स्तर पर ग्रोथ करेगी। क्या आप इस चमत्कार के बारे में कभी सोचते हैं? पूरे देश का धन और संसाधन एक व्यक्ति के पास कैसे इकट्ठा हो रहा है? एमएलए खुलेआम खरीदे जा रहे हैं, पीएम केयर्स छुपाया जा रहा है, फिर भी मोदी ईमानदारी के देवता हैं। क्यों? मनमोहन ने शिक्षा अधिकार का कानून दिया, मोदी ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया। मनमोहन ने भोजन का अधिकार दिया, मोदी ने कूड़ेदान में डाल दिया। मनमोहन ने लोकपाल कानून पास किया, मोदी ने उसे लागू करने में 5 साल लगाया और ऐसा लोकपाल बनाया कि जो सरकार की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। जांच के लिए वह सरकार पर निर्भर है। बोफोर्स कांड के बाद हथियार खरीदने में पारदर्शी कानून बनाए थे। राफेल खरीदने में उन नियमों कानूनों को ठेंगा दिखाकर मनमानी डील की गई। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी मौजूद था, उसे भी बदलकर कमजोर कर दिया गया। अब वही जांच हो सकती है जिसकी सरकार इजाजत दे। भ्रष्टाचारी कब अपनी जांच की इजाजत देता है? देश के सिस्टम में मौजूदा अच्छाइयों को, इसके संघीय ढांचे को, उसे लोकतांत्रिक स्वरूप को एक एक कर खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा दावा निकला झूठ, एलएसी पर अभी भी तैनात हैं 40,000 चीनी सैनिक। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चीनी सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे हटाने में नाकाम रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के करीब 40,000 सैनिक अभी भी तैनात हैं। इन इलाकों में चीनी सैनिकों की तैनाती देखी गई है। वह डेप्सांग प्लेन्स क्षेत्र, गोगरा और पेंगोंग लेक के करीब फिंगर एरिया है। अगर आप भी रोज अपने मोबाइल पर ऐसी न्यूज अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं।